नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 ठोस अवस्था में टॉपिक पढ़ने वाले हैं एकक कोशिका। एकक कोशिका यूनिट सेल। यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इससे पहले थोड़ा हम रिवाइज करते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रिस्टल जालक से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण एक त्रिविम व्यवस्था में उपस्थित होते हैं तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसकी क्या परिभाषा होती है, एक कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। तो एक कोशिका, ठीक है, आप देख सकते हैं ये है एक कोशिका। ठीक है, एक कोशिका, तो इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक कोशिका क्या होती है। किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटा समूह, किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटा समूह जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्रिस्टल जालक का वह छोटा समूह जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है एकक कोशिका कहलाती है। एकक कोशिका कहलाती है।
एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? ठीक है, मतलब किसी भी क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होता है उसका सबसे छोटा समूह जो होता है उसी को एकक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण भी हैं। क्या है? कुछ लक्षण हैं। अब लक्षण क्या है इसके अंदर? यहाँ पे एक समूह यूज किया है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किधर किधर हो सकती है इसमें? देखिए, इस भुजा को ए, इस भुजा को बी और इस भुजा को सी। ठीक है, इसमें जो इसके लक्षण हैं उसी लक्षण में लिखेंगे हम लोग। देखेंगे इसमें एकक कोशिका की ए बी सी, एकक एकक कोशिका एकक कोशिका में ए बी सी, ए बी सी बीमाएं होती हैं। जो एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एकक कोशिका में जो ए बी सी बीमाएं होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी, इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, जिन्हें हम बीमाएं, जिन्हें हमने इस भुजा की बीमा को नाम दिया है बी, इसे ए और इसे सी नाम दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है इसी में लक्षण में, इनके बीच क्या होते हैं? इनके बीच क्या होते हैं भाई? इनके बीच एंगल होते हैं। इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है वो होता है अल्फा। अल्फा और इसके बीच में जो कोण बनता है इसके और इसके बीच में बीटा, और इसके बीच में बनेगा गामा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बी और सी के बीच में अल्फा कोण
ए और सी के बीच में बीटा कोण ए और बी के बीच में गामा कोण, ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये इसकी लक्षण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्हीं कोणों में 6 पैरामीटर प्राप्त होते हैं। कितने? 6 पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है एकक कोष्टिका। अब एकक कोष्टिका जो है वो घनीय होती है, आपको पता है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है वो भी देख लीजिए। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो देखिए इस तरह और इस तरह और इस तरह। ठीक है, भाई पुनरावृत्ति मैंने आपको बताया ना, क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा समूह जिसकी पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति इधर होगी, इधर होगी और इधर होगी, तो क्या बनेगा? एक पूरा सा क्रिस्टल जालक बन के तैयार होता है। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल का वह छोटा सा छोटा समूह जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और ये यूनिट सेल के कुछ लक्षण हैं जो मैंने आपके लिए डिफाइन किए हैं। अब एक चीज और इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ये यूनिट सेल बनती कैसे है, तो वो हम लोग अभी आगे जब घनीय एकक कोष्टिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि ये है गांव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास पहुंच सके। नमस्कार।